हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप ये केक देख रहे हैं, बहुत ही हेल्दी केक है। तो इस केक को आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट से, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैं यही सोच कर बनाती हूँ हर रेसिपी कि वो रेसिपी हेल्दी हो और बच्चों से बड़ों तक सभी इस रेसिपी को खा सकें और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बना सकूँ, जिससे आप सभी इसको बना सकें। तो मैं यहाँ पर 1 कप ओट ले रही हूँ और इस ओट को मैं बारीक करके नहीं, जितना भी मतलब बारीक होगा मैं उस हिसाब से मिक्सी के जार में डाल करके बारीक कर लूँगी। तो इस तरह से 1 कप ओट्स को मैंने बारीक करके मिक्सी के जार में बारीक कर लिया है। तो उसको अब हमें छानना है। तो एक बर्तन पर लगाई है चलनी, तो 1 कप ओट को मैं चलनी में डाल दिया है। अब इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ आधा कप आटा, जो घर में नॉर्मल आटा होता है, और फिर आधा कप मैं ले रही हूँ सूजी। तो इस तरह से 2 कप ये आटा हो चुका है। तो इसको हमें छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। जो भी इसका भूसा या फिर जो भी होगा मोटा मोटा वो निकल जाएगा। और इन सभी चीज़ों को हाथ से हमें मिक्स कर लेना है इस आटे को, और एक साइड हमें रख देना है। अब हमें एक घोल तैयार करना है। तो मैं एक भगोना ले रही हूँ और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ये जगरी पाउडर, जिसको हम शक्कर कहते हैं। और इस शक्कर में मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ। दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर डालना है, ना ही गर्म डालना है और ना ही ठंडा। और मिक्सर की मदद से इस तरह से चला लेना है, अच्छे से घोलना है। और फिर हमें इसको छानना है। छानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शक्कर है या गुड़ है उसमें जो तिनके होते हैं या फिर कोई भी कंकड़ वगैरह होती है वो अच्छे से छन जाती है, और जब हम कोई चीज़ बनाकर खाते हैं तो वो दांत के नीचे या मुंह में नहीं आती। तो इस तरह से मैंने 2-3 बार इसको छान लिया था, जिससे कि ये शक्कर का पानी जो है, शक्कर और दूध जो हमने किया था वो अच्छे से क्लीन हो जाए, क्लीन निकले और साफ़ रहे। तो इस तरह से ये शक्कर और दूध को छान करके एक साइड रख दिया। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप दही, और दही में मैं 2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये आधा कप हो गया है। दही थोड़ा ज़्यादा है 1/4 से, और जो मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है वो 2 ही चम्मच डाला है। तो इस तरह से हमने इस घोल में डाल दिया है। मिक्सर की मदद से अच्छे से चला लेना है। हमें इस केक में किसी तरह का भी खुशबू वाला तेल नहीं डालना है, जैसे सरसों का तेल या फिर दूसरा कोई रिफाइंड ऑयल, बिना खुशबू वाला तेल डालना है। और फिर जो आटा हमने छान के रखा था वो हमें इस घोल में मिक्स कर देना है, अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ एसेंस, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं आता बहुत कम एसेंस वाला केक। मैंने एसेंस को स्किप किया है। तो इस तरह से उस घोल में अच्छे से ये पूरी तरह से घुल गया है। अब हमें एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं 5 मिनट इस तरह रेस्ट पर रख दूँगी, और जब तक हमारा ये घोल यानी कि ये बैटर रेस्ट पर है, तब तक हम एक टिफ़न टाइप केक टिन लिया है मैंने, जो घर में नॉर्मल होता है, उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है तेल से क्या, रिफाइंड ऑयल से। और फिर हमने एक बटर पेपर उसको अच्छे से कट कर लिया और डबल लेयर में मैंने रख दिया। तो उसको भी मैंने केक टिन को भी रेडी कर लिया है। अब मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर, अखरोट। तो अखरोट को हमें बारीक बारीक कर लेना है, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड में डाल के भी इसको बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह से जब बारीक कट हो गया है, तो इसको भी हमने तैयार करके एक प्लेट में रख लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या दूसरे अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ओनली ये अखरोट ही ले रही हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ कि जो हमारा बैटर रेस्ट पर था, उसमें अब मैं मिक्स करने जा रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, और उससे आधा बेकिंग सोडा, और ये चुटकी भर नमक ज़रूर डालिए, इससे जो है थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जब 5 मिनट रेस्ट दिया है, तो सूजी और सभी आटे अच्छे से फूल गए हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करूँगी। ये बैटर बहुत ही अच्छा है एक केक बनाने के लिए। तो अगर आपका इस बैटर से थोड़ा टाइट बैटर हो,
तो आप थोड़ा सा दूध मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला ना हो। तो इस तरह से मैं फिर थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको इस तरह से इस स्पैचुला से चला रही हूँ। और फिर हमें जो है ज़्यादा नहीं चलाना है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल के। और फिर हमें इस केक टिन में इस बैटर को डाल देना है। और केक टिन में बैटर को डाल देने के बाद हमें अच्छे से इसको टैप कर लेना है, यानी कि अच्छे से इसको इकसार कर लेना है, इस तरह से हिला करके, जिससे कि इसके अंदर जो जितनी भी गैस होती है, यानी कि इधर उधर नहीं जा पाता, इकसार हो जाता है इस तरह से करने से। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये कटे हुए नट्स, यानी कि ये अखरोट के कटे हुए पीस। और ऊपर से मैंने थोड़ी जो है ये हरी इलायची कूट करके हल्का मोटी मोटी दड़ेर करके ऊपर से डाल दी है खुशबू के लिए। और इस तरह से 5 मिनट के लिए मैंने अपना OTG दोनों रोड ऑन करके जो है रेडी कर दिया था। और फिर 5 मिनट के बाद इस तरह से मैंने इसको केक टिन को रख दिया है और इसको मैंने ऑन कर दिया है। तो जब तक हमारा केक बन रहा है तो मैंने सोचा जो मैं ग्रोसरी का सामान लाई हूँ उसको मैं भर देती हूँ, इससे टाइम की भी बचत होती है और रेसिपी भी हमारी बन रही है। तो उसके लिए भी हमें टाइम करने मतलब जैसे कि हम इंतज़ार करते हैं कितना टाइम लगेगा, तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी ग्रोसरी का सामान भरने लगी हूँ। और इस तरह से आटा को मैंने भर दिया है अच्छे से, और जो भी मेरा राशन था उनको भी मैंने डब्बों में फिल कर दिया। तो जितनी देर तक मैंने ये सब काम किए हैं उतनी देर में जो है हमारा केक बनकर रेडी हो गया था। तो फिर मैंने जो है OTG का जो टाइम था, तो OTG का जो टाइम था जितना भी था मैंने 20 मिनट तक रखा था इसको, फिर 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था OTG बंद करने के बाद। तो इस तरह से मैंने 5 मिनट थोड़ा इसको एक्स्ट्रा रखा, जिससे कि और अच्छे से ये भुना हुआ टेस्टी लगे। तो इस तरह से हमारा केक रेडी हो गया था। तो इसको मैंने रेस्ट पर रखा, जब ठंडा हो गया तो एक प्लेट में इस तरह से इसको निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं बहुत इजीली ये केक बनकर तैयार हुआ। बहुत ही खस्ता बना था, बहुत ही टेस्टी था। और ये ऊपर से आप देख रहे हैं ये जला हुआ नहीं है। इसमें कलर लाने के लिए मैंने 5 मिनट एक्स्ट्रा OTG को ऑन रखा। और ऊपर से जो ये दाने ऊपर से जो कटे हुए नट थे अखरोट के, ये भुन करके इतने टेस्टी लग रहे थे। जब हम खा रहे थे, मतलब इस केक को हमने खाया तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। और ये इतना खस्ता है, मतलब सॉफ्ट है, स्पॉन्जी टाइप नहीं है ये, लेकिन खस्ता बहुत है, बहुत टेस्टी है। इसका जो स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी आता है। तो अगर आप इसको OTG में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अपने इसको कढ़ाई में कुकर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने दूसरे केक जो देसी ओवन में तैयार किए हैं गैस पर कढ़ाई में, वे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैंने कई केक बनाए हैं गैस पर और बहुत इजीली मेरी रेसिपी है। अगर आप सब मेरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। केक बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप इनको घर के देसी ओवन में बनाकर तैयार कर सकते हैं। OTG में क्या होता है कि उसमें थोड़ा केक जल्दी बन जाता है और गैस पर थोड़ा लेट। तो ये मेरा केक 20 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। तो इस तरह से सभी केक के मैंने पीस कट करके स्टोर करके रख लिए थे। आप इस केक को 1 हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।